हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके बिना हम सेंटेंस फॉर्मेशन को शायद कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो हम उसकी चर्चा करें। आपको हर एक पार्ट जो है एकदम आसानी से और बहुत ही नॉर्मल वे में समझ में आए, मैं वैसी कोशिश करूँगा। तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखेंगे पहले इसके जितने पार्ट्स हैं, तो शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद, और इसके 8 पार्ट हैं। पहला है नाउन, जिसको कहते हैं संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, सर्वनाम। वर्ब, जिसे कहते हैं क्रिया। एडजेक्टिव, जिसे विशेषण। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। कंजंक्शंस, संयोजक और इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक। हम एक एग्जाम्पल के जरिए कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो हमें देखना है यहाँ पर, देखो जैसे राम है तो क्या है, ये एक नाउन है और राम प्रॉपर नाउन है। नाउन के भी पार्ट हैं। इज क्या है, इज यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है। ए ये आर्टिकल है। और गुड बॉय, तो बॉय जो है वो एक नाउन है और जो गुड है वो क्या है, इसकी विशेषता बता रही है, तो ये एडजेक्टिव है। अब आज नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर ही जो है राम की जगह पे यूज हुआ है, तो ये आ जाता है प्रोनाउन में। इज हेल्पिंग वर्ब। माई ये भी प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन आ जाता है, और जो ही है वो थर्ड पर्सन में आता है। बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड जो है वो कॉमन नाउन है और बेस्ट जो है वो एडजेक्टिव, मतलब विशेषता बताता है। तो इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं, उसमें हर एक वर्ड कुछ ना कुछ उसकी स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंस होती है, उसको हम समझेंगे। तो हम वन बाय वन पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं। सबसे पहला है नाउन। नाउन क्या होता है, तो नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एब्स्ट्रैक्ट। चाहे किसी का भी नाम हो, मेरा नाम है, तुम्हारा नाम है, या कोई जगह का नाम है जैसे राम, श्याम, दिल्ली, गुजरात, या किसी बिल्डिंग का नाम है। साथ में कोई एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट भी मतलब ये नाउन के पार्ट में आता है। जो हम जैसे ऑनेस्टी है, तो ये फिजिकल थिंग नहीं है, लेकिन ये उसका एक पार्ट। जैसे काइंडनेस है, दयालुपन, तो ये भी एक नाउन है, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब दूसरा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन और ए फ्रेज दैट कंटेन्स ए नाउन। मतलब नाउन की जगह पे अगर जब भी कोई भी वर्ड हम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल में ही, सी, हर, हिज, इट, दे, देम, एट्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे हैं, हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ही इज़ वेरी स्मार्ट, हिज फादर इज ए बिजनेसमैन। ये तो इस सेंटेंसेस में देखो 2 जगह मैंने रेड कलर मार्क किया हुआ है, ही और हिज। ये दोनों क्या है, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन के भी कई सारे टाइप्स हैं, इन सब के मैं इंडिविजुअली सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि इसी में सब अगर मैं जोड़ूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स को समझ लेने का। जैसे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, और इसके बाद इन सभी के एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझने में समझ जाओगे आप। तो नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब की वैसे भी हम लास्ट 2-3 वीडियोस में बात कर चुके हैं, फिर भी देखते हैं इसको। ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट। मतलब कोई ना कोई एक्शन वर्ब हो रहा है और वो हमें बताता है, इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। जैसे गो जाना, रन दौड़ना, ईट
खाना, हैपन कुछ होना, ब्रिंग लाना, राइट लिखना, एटसेट्रा। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, राम इज प्लेइंग। राम क्या है? नाउन है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और प्लेइंग, ये प्ले क्या है? ये मैन वर्ब है। मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं सेंटेंस में। दूसरा है ही रीड्स अ बुक। तो ही क्या है? प्रोनाउन, राम की जगह यूज हुआ है। रीड ये इसकी मैन वर्ब है। ए ये आर्टिकल है। और बुक क्या है? ये एक नाउन है, कॉमन नाउन में आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से वर्ब में दो इंपॉर्टेंट मतलब वर्ब होते हैं, एक मैन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब एक्शन बताता है और हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? स्टेट, वो किस स्थिति में है नाउन, उसके बारे में अक्सर हमें जानकारी देता है। उसके बाद आते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? ए वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि आपको नाउन या प्रोनाउन की कुछ क्वालिटी, स्पेसिफिक चीज़ें बताई जाएं, उसको कहते हैं हम एडजेक्टिव। जैसे गुड बॉय, स्मार्ट गर्ल, इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ जो रेड कलर में मार्क है वो है एडजेक्टिव और जो ब्लू में है वो नाउन है। तो नाउन के बारे में जब कुछ स्पेसिफाई किया जाए, कुछ उसकी क्वालिटी को बताया जाए, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, राम इज ए गुड बॉय। तो गुड यहाँ पर क्या है? ये एडजेक्टिव है जो राम की क्वालिटी को बता रहा है। ही इज क्यूट, तो ही प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है और क्यूट वो उसकी स्थिति को बता, मतलब कि कैसा है पर्सन, वह क्यूट है। तो ये चीज़ें हम इसके अलावा एडजेक्टिव में कई सारे पार्ट भी हैं, कई टाइप्स हैं, उसकी चर्चा के लिए मैं आपको एक एडजेक्टिव पे स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। आगे देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? तो अ वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज और डिग्री टू ए वर्ब, एन एडजेक्टिव, अ फ्रेज और अनदर वर्ब। एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो वर्ब के साथ में हो, एडजेक्टिव के साथ में हो, फ्रेज हो या कोई अनदर एडवर्ब हो उसमें भी। जैसे स्पीक जेंटली, वॉक स्लोली, एक्सट्रीमली फनी। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं जेंटली, स्लोली, एक्सट्रीमली, ये सब क्या हैं? ये एडवर्ब हैं। स्पीक बोलना, राइट, तो ये वर्ब है। वर्ब के साथ वॉक ये भी वर्ब है। फनी ये इसके साथ में भी ये एक स्टेट बता रहा है, मतलब कोई चीज़, तो उसकी क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से एडवर्ब का यूज़ होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें। जैसे ही वॉक्स, वह चलता है। ही वॉक्स फास्ट। अब ये फास्ट क्या है? फास्ट एडवर्ब है जो वॉक के साथ में जुड़ा हुआ है, क्रिया के। अब ही वॉक्स वेरी फास्ट। अब देखिए यहाँ एडवर्ब में भी एडवर्ब ऐड है, मतलब फास्ट में भी कैसे फास्ट? वेरी फास्ट। तो इस तरह से वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब में भी जो वर्ड मेंशन होने के बाद कुछ उसमें चेंजेस आते हैं वो है एडवर्ब, कुछ और स्पेसिफाई करता है। इस तरह से और एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चीज़ों में। ज़्यादातर एडवर्ब को समझना है तो मैक्सिमम ly पीछे लगा होता है एडवर्ब के, लेकिन ऐसा हर समय नहीं होता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ही वॉक्स वेरी फास्ट, तो लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है वर्ड में कि ly के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि एडवर्ब क्या है। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन, मतलब संबंध सूचक अव्यय। ये क्या है? ए वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन। मतलब नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन, जगह, चीज़ें बताने के लिए जो वर्ड यूज होता है उनको कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे इन, ऑन, बिलो, अबव, बिसाइड, बिहाइंड। मतलब किसी भी चीज़ की स्थिति बताने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उनको कहते हैं
प्रीपोजिशन। जैसे हम देख सकते हैं एक एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक क्या है, नाउन है, और उसकी क्या बता रही, पोजीशन बताई जा रही है, कहाँ पर है, तो ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर है। बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जिन उनको वन बाय वन स्पेसिफिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। अभी सिर्फ हमें इनका एक व्यू देखना है जिससे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे माइंड में क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है कंजंक्शंस। ये क्या होता है, संयोजक, मतलब ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। जैसे बट, एंड, और इन वर्ड्स के द्वारा, इन वर्ड्स की मदद से हम दो सेंटेंसेस को कई बार एक साथ जोड़ते हैं। तो इस तरह का जो जोड़ने का काम करते हैं जो वर्ड, उनको कहते हैं कंजंक्शन। एग्जाम्पल देख सकते हैं, राम, अब हम अगर कहें कि राम इज ए गुड बॉय, राहुल इज ए गुड बॉय, अब दोनों को एक साथ ही कहना हो तो क्या कहेंगे, राम एंड राहुल आर गुड बॉयज। तो इस तरह से कंजंक्शन काम करता है। अब हम देखते हैं इंटरजेक्शन, मतलब विस्मयादि बोधक, जहां पर हम थोड़ा सा हमारे एक्सप्रेशन शो करते हैं। जैसे ए वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, आप शॉक हो जाएं, सरप्राइज हो, पेन, कुछ दुखद बात है, या प्लेजर, आप खुश हैं, तो अपने इमोशंस को आप किस तरह से शो करते हैं, उसके लिए ये इंटरजेक्शन यूज होता है। साथ में एक्सक्लामेशन मार्क हमेशा होता ही है, ये आप इसकी पहचान है, इसलिए आप बहुत आसानी से इंटरजेक्शन वर्ड्स पहचान सकते हैं। जैसे ओह, हुर्रे, वाव, इस तरह में। अब जैसे कोई हमें बहुत कोई खूबसूरत चीज़ दिखी तो हम क्या कहते हैं, वाव, इट्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर वाव एक्सक्लामेशन मार्क। इसी तरह से हम जैसे मैच जीतते हैं, हुर्रे, वी वॉन द मैच, या कुछ तकलीफ की बात है, अलास, आई हैव लॉस्ट इट। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क यूज़ होगा तो वो बहुत आसान है समझना आपके लिए कि वो इंटरजेक्शन है। इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही आसान है। ये 8 पार्ट के द्वारा मुझे उम्मीद है आप आसानी से ये 8 के 8 पार्ट आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब द चैनल, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस जरूर करें जिससे आपको फर्दर सभी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।